प्रिय मित्रों, आइए अब कुछ कोरोना पर बात करते हैं कि कोरोना के नाम पर हमारे देश में कुछ बट गया है। बटने से मेरा मतलब किसी राजनीति से नहीं है कि भाजपा कांग्रेस से नहीं है, लेकिन किस रूप में मैं ये कहना चाहता हूं उसको आप समझिएगा। देखिए, कोरोना के शुरुआत से आज तक एक समाचार हमको सरकार देती आई है। शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, एक दिन का जनता कर्फ्यू कहलाया जाता है, ये भी नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना। फिर 15 दिन का लॉकडाउन, फिर 21 दिन का, फिर जो करके 2-3 महीने बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह वगैरह कुछ बताई जाती हैं। ये ठीक बात है कि शुरू में जब लॉकडाउन लगा 15, 20, 21 दिन का, तो लोगों को ये था, पता नहीं क्यों लगा, किस वजह से लगा, पता नहीं इसके कारण क्या है, कैसा होगा, बीमारी वगैरह वगैरह लोगों के मन में आया। भयावह वीडियोस पोस्ट होने लगे, भयावह व्हाट्सएप के मैसेज होने लगे, कुछ खबरें अखबारों में आने लगी, कुछ खबरें टीवी में आने लगी। और 15-21 दिन तक का बंदा घर में था, तो घर में वो टीवी ही देखेगा, तो टीवी में जो आने लगी कुछ स्थितियां तो यहां तक होगी कि लोगों ने अखबारों को अपने घर में मंगाना बंद कर दिया। जब अखबारों को घर में मंगाना बंद कर दिया तो डिटेल न्यूज आनी बंद हो गई। तो टीवी पर आप निर्भर करके, टीवी क्या बताता है, दूरदर्शन क्या बताता है, या आपका कोई भी न्यूज चैनल क्या बताता है। कुछ समाचार WHO के बताए गए, वहां के जो व्यक्ति हैं ट्रेडोस, अब उसके मुखिया कुछ कहते हैं, कुछ उनके अधिक सलाहकार जो है वो उनके कुछ कहते हैं, करते करते कुछ समाचार वहां से आने लगे। और 2-3 महीने के बाद 4 महीने तक लोग अपने आसपास की सच्चाई देखने लगे कि कौन मरा, कौन जिंदा रहा, किसको कोरोना हुआ, कैसा हुआ, उसने क्या इलाज किया, कौन सा काढ़ा पिया, वगैरह वगैरह, ये बातें भी आ गई। तब तक आचार्य मनीष, डॉक्टर आजाद, डॉक्टर विकास, डॉक्टर विश्वरूप, डॉक्टर तरुण कोठारी, इनके वीडियोज, इनके समाचार वगैरह भी आने लग गए। और लोगों ने अपने आसपास उतनी भयानक मौतें नहीं देखी, तो लोगों को डर लगने लगा, या लोगों को लगा कि इसमें सच क्या है। तो कोरोना के नाम पर अब भारत हमारा किसी स्थिति तक 2-3 टुकड़ों में विशेष रूप से बढ़ चुका है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे भारत के 135 करोड़ 3 हिस्से में बटा है, 45 करोड़ हर एक के हैं, पर हर एक का अपना अपना गिनती है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो लोग कहते हैं, अलग अलग व्यू रखते हैं, तो उनकी अपने सवाल भी हैं, उस पर कुछ जवाब भी हैं। आइए हम बात करते हैं एक एक करके। पहले कुछ लोगों की मान्यता है ये तो बीमारी ही नहीं है। मतलब बीमारी नहीं का मतलब आप सर्दी जुकाम में भी बीमार होते हैं, आपको कोई चोट लग जाती है, कोई आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आप एक दिन के लिए बुखार हो जाता है, आपको 2-3 दिन के बुखार के बाद ठीक हो जाते हैं। और ये हमारे यहाँ पर पुरानी व्यवस्था तो शायद यही थी कि जो बीमार है वो एक कमरे में अलग से रहे। अब उसको आजकल उसका नाम क्वारंटीन कर दिया कि बीमार व्यक्ति के पास मत जाओ। छोटे बच्चे को वहां नहीं लेकर जाते थे, बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं लेकर जाते थे, ये सोच करके कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसके लिए उसको नहीं लेकर जाते। पर आज उसके ऊपर एक कंपल्शन का बैन लग गया कि 14 दिन तक आपने नहीं करना। अब ये 14 की फिगर भी कहां से आई ये भी किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले लोग कुछ ऐसे आ गए जिनकी ये मान्यता थी कि बीमारी ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बीमारी तो है पर इतनी गंभीर नहीं है, इससे इतने डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का तब भी मानना रहा कि बहुत गंभीर और भयावह बीमारी है। तो हमारे पास लोग इन 3 चीजों में बंटते रहे। एक ने कहा कि बीमारी है ही नहीं, कुछ ने कहा है पर इतनी गंभीर नहीं है, और किसी ने कहा यह गंभीर और भयावह बीमारी है, इससे अपने आप को बचाना है आपने। अब तीनों तथ्यों पर कुछ प्रश्न हैं, तीनों
प्रकार के लोगों के कुछ विचार हैं और तीनों के ही कुछ उत्तर हैं उस पर। तो आइए पहले एक एक करके ये समझते हैं कि जिन्होंने ये तथ्य दिए हैं उनके पीछे उनका क्या कारण है, और फिर अंत में हम बात करेंगे जो सामने फैक्ट आज नजर आते हैं। देखिए, कुछ फैक्ट भी तो नजर आते हैं। मुझे बुखार होता है, मैं 3 दिन बाद ठीक हो जाता हूं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर मुझे कहता है नहीं नहीं आपने 15 दिन लेटे रहना है। अब मैं डॉक्टर को क्या बोलूंगा, हालांकि मुझे चाहे सरकारी नियम बन जाए 15 दिन तक मुझे काम पर नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मन में कहूंगा नहीं यार मैं तो 3 दिन में ठीक हो चुका था, ये 12 दिन तो एक सरकारी नियम है। एक नियम की बात जिस प्रदेश में राज्य में आप रहते हैं उसकी जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आयकर को एक डिफरेंट फॉर्म में मानता हूं कि आयकर लगाना ठीक नहीं है, उसका कोई और रास्ता निकलना चाहिए, मतलब अलग हमारे विचार रहे, कभी अर्थ क्रांति के रहे, कभी कुछ रहे सर, लेकिन जब तक मैं सरकार में हूं मुझे अपनी आय पर वो कर देना है, नहीं दूंगा तो मैं सरकार मेरे ऊपर सजा या मुकदमा या जो भी उसका प्रावधान कर सकती है जुर्माने का, क्योंकि इस सरकार के अंडर हूं मैं इससे नहीं मानता, लेकिन नहीं मानने के बाद मुझे इस प्रशासन के कहना मानना पड़ता है। तो आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ फैक्ट की बात भी करेंगे कि फैक्ट जो वो क्या पता लग रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं बीमारी ही नहीं है। ये बहुत से एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जिनकी पूरी लिस्ट है, जो चाहेगा मैं उसको बता भी दूंगा। उन लोगों ने तो एक प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा हुआ है और अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। खैर, जो उन्होंने लिखा हुआ एक अलग बात है, लेकिन जिनकी मान्यता है बीमारी ही नहीं है, कुछ खास कुछ भी नहीं है, उनसे एक प्रश्न लोग पूछा करते हैं। ये पक्ष में कहते हैं कि ये एक सामान्य सा वायरस है। जो लोग कहते हैं ये बीमारी नहीं है, वो लोग वायरस को नहीं नकार रहे हैं। आप समझिए, वायरस है, वायरस को नहीं नकार रहे हैं, लेकिन वायरस खांसी का भी है, जुकाम का भी है। इन्फेक्शन आपके पास वायरल और बैक्टीरियल दोनों होते हैं, तो उसमें वायरल इन्फेक्शन की कोई दवाई नहीं होती, अपने आप बुखार होता है, जिसको हम लोग अपने 30 साल पहले शायद मौसमी बुखार कहते थे कि सर्दी लग गई है, गर्मी लग गई है, 2 दिन बुखार है, लू लग गई है, वो उस जमाने में बोलते थे, और आजकल उसको वायरस कह देते हैं। लेकिन वायरस कहिए या मौसमी बुखार कहिए, उन दोनों में एक चीज कॉमन रहा करती थी कि 3-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। ज्यादा है तो आप, हमारे समय पे तो वो था वो एनाल्जीन या ऐसी गोलियां आती थी, उसको लीजिए और पसीना निकाल लीजिए, अपना कंबल में सो जाइए, गर्मियों के अंदर भी पसीना आ गया आप ठीक हो गए, कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी। आज उसको कह दिया कि आप ये वाली फला गोली खा लीजिए, बुखार उतर जाएगा। ये वायरस है, तो सामान्य सा वायरस है, वायरस की नकारा नहीं जा रहा, वायरस है लेकिन इसका कुछ खतरा नहीं है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि सामान्य सा वायरस है, उनका कहना है कि इसलिए मृत्यु दर फ्लू के बराबर है। फ्लू माने क्या? खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा अंग्रेजी में इसको नाम दे दिया जाता है। तो इस फ्लू की बीमारी में, मतलब खांसी जुकाम से जितने लोग मरते हैं लगभग उतनी ही मृत्यु दर है। अच्छा, जहां तक बात रही खांसी से मरने की या ऐसी बीमारियों से मरने की, तो देखिए इन सब बीमारियों में जिसको लगती है या जो मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, उनमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही उनकी कम हो जाती है। आपको ध्यान होगा कि भारत में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शमशान घाट पे उसको ले जाने के लिए, यदि आप हिंदू हैं तो, और मुस्लिम है तो आपको कब्र में ले जाना है उसको, क्रिश्चियन है तो भी आपको ले जाना है, लेकिन तीनों ही केस में आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि हाँ जी ये व्यक्ति मर चुका है। अब मरने के कारण क्या लिखे जाते हैं? हार्ट कोलैप्स कर गया, हार्ट बीट बंद हो गई, हार्ट अटैक आ गया, ये 3-4 मेन, उसके अलावा कुछ और कारण जो भी होगा बीमारी का। तो अब लेकिन कहीं पर भी ये शब्द नहीं लिखा जाता कि ये अपने नॉर्मल बुढ़ापे से मर गया। देखिए मृत्यु लोग है, ये दुनिया में जो आया उसको मरना तो है ही ना, लेकिन अधिकांश केसेस में डॉक्टर या तो हार्ट कोलैप्स या ऐसा शब्द इस्तेमाल करेगा, फेलियर ऑफ द हार्ट, लेकिन मरा वो व्यक्ति अपनी मृत्यु के साथ है, 70, 80, 90 साल का हो चुका है, उसके बाद मृत्यु उसकी हुई है।
तो ये एक मरा अपनी बुढ़ापे के कारण है, लेकिन लिखा जाता है कि बाय फेलियर, हार्ट फेलियर इत्यादि। तो उनका कहना यह है कि जो अच्छा ये किसको होता है, उम्र वाले को होगा या किसी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम है, बीमार, वही उनका कहना है। जो कहते हैं कि बीमारी नहीं है, उनका पहला कारण यही है कि इसकी मृत्यु दर फ्लू के बराबर है, इसलिए सामान्य सा वायरस है। ये उनकी रही पहली दलील। अब जिन लोगों का ये कहना है कि ये एक नॉर्मल बीमारी है, फ्लू की तरह बीमारी तो है, विषाणु तो है हमारे शरीर में जाते हैं, तो जा रहे हैं, तो इसके लेकिन जो इसके विरोधी हैं, जो कहते हैं नहीं नॉर्मल बीमारी नहीं है जी, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं नॉर्मल है, जो उसको पक्ष में नहीं है विपक्ष में आते हैं, वो कहते हैं कि मृत्यु नहीं है, परंतु फैलता क्यों है, फैल क्यों रहा है। क्योंकि अब बात जिस तरह आपके पास पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चला, आरोग्य सेतु ऐप चला, ये यहां से वहां आपने किस किस को मिलाया, किसको हाथ मिलाया, अखबारों में भी आया, टीवी में भी आया कि दरवाजे को छू दीजिएगा और बाहर ऐसा कर लीजिएगा। इसके बीच में मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता दूं, जो लोग भी कक्षा 12 तक की बायोलॉजी पढ़े होंगे उनको एक बात मालूम है कि वायरस को आपके शरीर पे अटैक करने के लिए, मतलब वायरस को अपनी जिंदगी पूरी करने के लिए एक होस्ट चाहिए। तो इंसानी या जानवर के शरीर में घुसने से पहले वो बाहर मृत अवस्था में कहा जा सकता है। मृत माने निष्क्रिय, मृत तो उसको नहीं कहते, वायरस को ये नहीं कहते वो डेड वायरस, वो कहते हैं कि निष्क्रिय है, ये बाहर आपके शरीर में जाएगा तो जिंदा हो जाएगा, ऐसा पढ़ा जाता है। तो अब उसमें सवाल ये भी आता है कि दरवाजे पर मैं छोड़ा तो दरवाजे पे पट्टा जिंदा, 4 घंटे बाद दरवाजे पर मर जाएगा। ये कहीं से साइंटिफिक फैक्ट इसको सर्टिफाई नहीं करना, जो पुरानी साइंस है। या तो इसके साथ में ये कहा जाए कि जी नई साइंस ने प्रूव किया है, मान लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिनका कहना है कि मृत्यु नहीं है पर फैलता क्यों है, तो जो मान्यता इस बात की रखते हैं कि बीमारी नहीं है, उनका कहना है कि जांच नहीं करिए तो नहीं फैलेगा। आप जो टेस्ट करते हैं, इस टेस्ट के बाद पता लगता है ना बीमार है। वैसे यहां पर एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, मैं बीमार हूं, जांच करूं और मुझे पता लगे बीमार है, तो ये वायरस वगैरह जो भी आप बात के उसके परीक्षण कीजिएगा, लेकिन मुझे डॉक्टर देख कर कहेगा यार तुम बीमार हो, मेरा शरीर मुझे नहीं बताएगा। ये एक बड़ा अजीब सा मतलब विरोधाभास है कि मैं कह रहा हूं मैं ठीक है और डॉक्टर कह रहा है नहीं आप बीमार हैं, ये इसमें आ गया। लेकिन यहां इस बारे में डर फैल गया कि अभी आ चुका है, शायद घर के 4 लोगों को और हो जाएगा, ये एक प्रश्न है। लेकिन जो लोग इसको मानते हैं बीमारी नहीं है, उनका कहना है कि अगर जांच नहीं करोगे तो नहीं फैलेगा, जांच करोगे तो पता लगेगा कि इसको फैलेगा। और वो आप आंकड़ों से भी पता लगा सकते हैं, उसको आप आंकड़ों से भी लगा सकते हैं। आज की तारीख तक पिछले 2 सालों में लगभग 3.5 करोड़ लोगों को तथाकथित रूप से कोविड हुआ है, कोरोना हुआ है, 3.5 करोड़ लोगों में। और हमारे यहां पर मृत्यु जो है, जिसको कोरोना से मृत्यु कहा गया है, मैं फिर विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स कह रहा हूं, जिनको कोरोना से मृत्यु कहा गई है, उसके ऊपर भी हम बात पर आएंगे कि वाकई वो मृत्यु कोरोना से थी या नहीं, उसकी क्या प्रतिशत है। लेकिन जिनको कोरोना से सर्टिफाइड मृत्यु कह दिया गया और लोगों को डेड बॉडी नहीं देखने दी गई वगैरह वगैरह जो कुछ भी हुआ, वो अभी 4.25 लाख के आसपास है। माने 1.25 1.25% मान लीजिए, इतने ही लोग हैं जिनको मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या गंभीर बीमारी में गए हैं, वो 2% लोग हैं कुल, और नहीं गए हैं। एनीवे, ये उनकी मान्यता थी, जो बीमारी है ही नहीं तो फैलता क्यों है, इस पर सवाल का उन्होंने ये उत्तर दिया। अब जिनका यही प्रश्न है, बीमारी है ही नहीं, तो उन्हीं का ये उत्तर है कि जी आप अभी चेक कर लीजिए, अभी आप वायरस चेक करेंगे तो 13% लोगों में H1N1 का वायरस आज भी है। स्वाइन फ्लू आपको आज भी मिलेगा। आप टेस्ट करेंगे, परीक्षण नहीं करेंगे, आपके शरीर में कितने ही सेल आएंगे और मर जाएंगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा। कितने ही वायरस आपकी बैक्टीरिया आपके शरीर में आते हैं, चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं पड़ता। लेकिन वो जब मेरे शरीर को कहीं खाता है या मेरे शरीर के किसी हिस्से को प्रभावित करता है, तब मुझे पता लगता है। तो यही उनका कहना है कि जिनकी मान्यता है बीमारी नहीं है, वो कह रहे हैं आप ढूंढिएगा तो आज भी H1N1 स्वाइन आ जाएगा। और जो लोग इस बात को मानते हैं कि बीमारी नहीं है, इसमें एक भारत के पद्मश्री डॉक्टर BM हेगड़े भी हैं, उनका भी ये कहना है कि आप मतलब वो तो महफिल में जाके कहीं पर लेक्चर देते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो कहते हैं आप और हम सब चलते हैं अभी
परीक्षण कराने के लिए, तो हम में से हर एक में कुछ ना कुछ कैंसर के सेल्स होंगे, लेकिन वो कैंसर के सेल्स आए हैं, पता है ठीक है शरीर उनसे लड़ रहा है तो उनको मार देगा, चले जाएंगे आगे, ये उनका भी कहना है। तो ये नहीं आप समझिएगा कि नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ वगैरह कह रहे हैं, ये एलोपैथी के डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि बीमारी है ही नहीं, इतने परसेंट लोगों को, 13% को H1N1 है, स्वाइन है। फिर जो लोग इस पर प्रश्न पूछते हैं वो कहते हैं फेफड़े और सांस पर हमला क्यों हो रहा है। तो इसके साथ जुड़ता प्रश्न है कि अगर बीमारी इतनी भयंकर नहीं है या बीमारी नहीं है तो फेफड़े और सांस पर हमला क्यों है। तो इसका उत्तर उनके द्वारा दिया गया है कि ये नई दवाइयों का परीक्षण हुआ है, तो आपके ऊपर जो इंपैक्ट हुआ है वो बीमारी का नहीं हुआ परंतु इन नई दवाइयों का हो गया है। क्योंकि उनका यह कहना है कि आपने जब जब रेमडेसिविर को प्रिस्क्राइब किया या आइवरमेक्टिन को प्रिस्क्राइब किया तब तब आपके पास ये बीमारियों या हॉस्पिटल्स की आवश्यकता पड़ी। अब डेट वाइज देखें तो ये बात सच भी लगती है कुछ हद तक, क्योंकि आपने 15 अप्रैल के आसपास भारत में रेमडेसिविर को इजाजत दी गई थी और आइवरमेक्टिन को, जबकि 20 नवंबर पिछले वर्ष 4 महीने पहले WHO कह चुका था कि रेमडेसिविर से कोई भी असर इस बीमारी पर नहीं पाया गया, तो यह कोई बेहतर बीमारी नहीं है, ये साफ मान लिया। और ऐसे कई दवाइयों के लिए हुआ, आपने देखा होगा जिन का नाम है हाइड्रोक्लोरो जो क्वीन थी, जो भी थी यार, वो दवाई का भी आया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसका भी आया, आइवरमेक्टिन का आया, इन सब का आया। तो उनका कहना है कि नई दवाइयों का क्योंकि परीक्षण किया गया है इस वजह से ये आपके फेफड़े और सांस पर हमला हुआ है। ये उन लोगों की कहना है जो ये मानते हैं कि बीमारी ही नहीं है। ये अगले वीडियो में हम इस बात की बात करेंगे, जो लोग कहते हैं कि ये बीमारी है पर इतनी गंभीर नहीं है, उनका क्या पक्ष है, और फिर उसके बाद बात हम उसकी भी करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि ये बीमारी बहुत गंभीर है, उनका क्या पक्ष है। आइए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।